एक और राज्य भर में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार छात्रों के द्वारा राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले से एक सोशल मीडिया में ऑडियो क्लिप सरफेस होता है, वायरल होता है, जिनमें से ये दावा किया जाता है कि ये ऑडियो क्लिप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सह 20 सूत्रीय अध्यक्ष संजय सिंह का ऑडियो क्लिप है, जिनमें से ये दावा किया जा रहा है कि इन्होंने छात्रों के परिजनों से इंटरव्यू में सेटिंग गेटिंग की बात की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लगातार लोग तरह तरह की टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इन्हीं मामले पर इनकी जो इनका पक्ष है जानने के लिए हम आए हुए हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये अपनी किस प्रकार खंडन करना चाहते हैं। सर, देखा जा रहा है सोशल मीडिया में जो आपका ये कहा जा रहा है कि आपका ये शब्द है, आपका आवाज है। रात्रि 9 बजे के बाद मुझे भी ये कुछ मेरे शुभचिंतकों ने भेजा कि ऑडियो और ये विजुअल में जिसमें मेरा फोटो है ये वायरल हो रहा है। इसमें जेपीएससी से लेकर संबंधित मामला है। ये पूरी तरीके से फेक, ये जनरेटेड बोलिए, इसको टेम्पर्ड बोलिए तरीके से किसी ने साजिश के तहत मेरी राजनीतिक छवि के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि खराब करने, मेरे नेताओं की छवि खराब करने की साजिश है। वे जिस मंसूबे से जिन लोगों ने यह कृत्य किया है वे इसमें सफल नहीं होंगे, वैसे लोग दंडित होंगे। मैं आज ही साइबर थाने में अपना एक आवेदन दे चुका हूं और मैं कल नगर थाने में भी अपने जो वकील होंगे उनसे सलाह लेकर एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करूँगा कि बिना तथ्य जाने, बिना दूसरे पक्ष की जानकारी का आप किसी भी ऑडियो या वीडियो वायरल को आप किसी चैनल में, किसी न्यूज़ पोर्टल से अगर चलाते हैं एक अपराध है। आपको मेरा भी पक्ष जानना था कि ये आवाज़ मेरी है कि नहीं है, मैंने कहीं कोई बात किया। मैं चुनौती देता हूँ पूरे किसी भी आदमी को कि जिसने ये ऑडियो बनाया है या कट पेस्ट किया है या टेम्पर्ड किया है वो सामने आए और बैठ कर मुकाबला करे या सामने दिखाए कि संजय सिंह का कहाँ कोई किसके साथ साठगांठ है। आपका कहना भैया कि ये ऑडियो क्लिप है एआई जनरेटेड है और देखा ये गया है कि लगभग आपका जो राजनीतिक करियर रहा है लगभग 3 दशक के आसपास का रहा है और ये बिल्कुल निष्कलंक रहा है। अभी तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा आप पर, और ऐसे में इस तरह का लांछन आपके करियर पर लगता है, तो इसे कैसे देखते हैं? और चूंकि राज्य में एक ज्वलंत मुद्दा जेपीएससी को लेकर छात्र आंदोलनरत है और सरकार उनका जो मांगे हैं, जायज मांगे थी, त्वरित रूप से उसके पक्ष में निर्णय भी ले रही है। और जो लोग इसमें शामिल थे, जो ऐसे लोग जो परीक्षा के प्रणाली को या चीज़ों को लेकर नियुक्ति में जो धांधली गड़बड़ी किए थे, वैसे लगभग 22 लोग जेल में आज सलाखों में हैं। जांच प्रक्रिया चल रही है, जो भी दोषी हैं नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। लोकसभा से भी एक बिल पास किया जो झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर तमाम, कल हम लोगों ने भी जिला समिति की बैठक की है। बहुत जल्द हम लोग एक बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। राज्य का जो हम लोगों का हक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया है। इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस जिले से, चूँकि माननीय मंत्री सुजीव कुमार जी प्रखर और मजबूत मंत्री हैं, चेहरा है सरकार का, तो किसी तरीके से ये को लिए दर्शाने का प्रयास किया गया, साजिश है। और मैं तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है, मैंने आज ही आवेदन दिया है। किस सोर्स से किस व्यक्ति ने इस तरीके का घृणित काम किया है और इनकी मंशा क्या है ये तो स्पष्ट है। राज्य की जनता जानती है, गिरिडीह के लोग जानते हैं संजय सिंह का चरित्र क्या है। मैं चुनौती देता हूं कि एक व्यक्ति खड़ा करके बताएगा मेरे सामने आकर कि मेरे बारे में भ्रष्टाचार। आखिरी सवाल भैया, 2 सवाल उन्हीं में ऐड करना चाहेंगे। हो सकता है ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन पब्लिक गलियारों में भी, पब्लिक डोमेन में चर्चा हो रही है कि 7th जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 2021 में और फिर 11th जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 2024 में होता है, ठीक है। तो 7th जेपीएससी में एक जो टॉपर होती है जिनका रैंक 12th आता है, उसे बताया जा रहा है कि वो आपकी बहन है, डुमरी के रहने वाली अमृता कुमारी, 12th रैंक आता है, सर्च भी कर सकते हैं। और दूसरा, जमुआ प्रखंड का जो जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष हैं रंजीत राम जी, उनके बेटे राजीव रंजन जी का सिलेक्शन होता है 11th जेपीएससी में। लोग जो आपका जो कथित ऑडियो वायरल हुआ है इस क्रोनोलॉजी को लोग जोड़ करके देख रहे हैं, ऐसे जवाब कैसे? मेरा ऑडियो जो है मेरे सामने, चूंकि मैं राजनीतिक जीवन में हूँ
तमाम तरीके के लोग आते हैं मदद के लिए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ये ठगने की प्रक्रिया है, ऐसे लोगों के फेरे में नहीं फंसे। मेरी बातों को अगर मैंने कहीं कभी बोला, मुझे तो याद नहीं है, अगर ऐसे है तो मेरा ऑडियो वीडियो क्लिप या मेरा संपर्क, मैं चुनौती देता हूँ कि मेरा किसी भी अधिकारी जेपीएससी या जेएसएससी के किसी भी अधिकारी कर्मी से अगर वो हमको पहचानता हो, हम गए हुए हैं, कभी फ़ोन किए हों, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा चीज़ों को लेकर। अब विरोधी बोलते हैं, अब 12वां रैंक आया, जिसकी प्रतिभा है, जो तेज है, मेरिटोरियस है, वैसे लोगों को आप बोलेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी बेटी खुद जर्मनी में जॉब करती है, 1 करोड़ की पैकेज में है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैं राजनीति में हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे यहाँ प्रतिभा संपन्न बच्चे नहीं होंगे और मेरे यहाँ बच्चे नहीं। मेरा बेटा बेकार है, 3 बार जेपीएससी का परीक्षा दिया, लेकिन आज भी बेकार है, रिपीट पास किया चीज़ों को लेकर। तो ये जो भ्रामक है विरोधी, राजनीतिक विरोधी, ये छवि खराब करने की साजिश है। अभी मुक्का खाएंगे और राजनीतिक और कानूनी दांव पे जो फंसेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई भी करेंगे। क्या भैया आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर क्या इस बात को ट्रेस कर पाए कि आखिर ये ऑडियो? नहीं, मुझे याद नहीं है कि किन लोगों ने किया है, लेकिन जिसने भी किया है एक बहुत घृणित काम किया है चीज़ों को लेकर। एआई जनरेटेड है या तो फिर एआई जनरेटेड भी हो सकता है। एआई के ज़माने में किसी का फोटो किसी के साथ पेस्ट हो जाता है, किसी की आवाज़ कोई भी कहीं से निकाल सकता है चीज़ों को लेकर। तो ये एआई जनरेटेड, मैंने तो अभी साइबर थाने को लिख के दिया है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। कि जिसने भी न्यूज़ पोर्टल चलाया है, जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं, वैसे लोग इसको अगर चटकारे लेकर सुन रहे हैं तो ये भूल में है कि संजय सिंह का राजनीतिक जीवन 3 दशक से ज़्यादा का है और मैं सेवा के धर्म से है। आप तमाम साथी यहाँ के पत्रकार हैं, सक्रिय हैं, समाज में रहे हैं, मेरे बारे में कभी कोई आपको ऐसी शिकायत मिली हो, सूचना मिली हो तो चीज़ों को लेकर। लेकिन जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनका लक्ष्य और टारगेट कहीं कुछ और होता है, माध्यम बनाते हैं और इसमें वे बहुत बड़ी गलती किए हैं। मैं कानूनी, इसका मतलब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है पूरी तरीके से, ये तो फेक है और ये तरीके से साजिश है। तो इस प्रकार हमेशा की तरह संजय सिंह ने तमाम सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है और जो वीडियो ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो लगातार सरफेस हो रहा है, उस पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए इसे एआई जनरेटेड करार दिया है और अपने विरोधियों की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बताया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।